फिल्म की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां एक डॉक्टर और नर्स दिखाए जाते हैं। नर्स का नाम एना है। डॉक्टर उससे एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसे किसी ने काट लिया था। एना रिसेप्शन पर जाती है और जानती है कि वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। एना को हैरानी होती है कि सिर्फ काटने की वजह से कोई आईसीयू में कैसे पहुंच गया। एना की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। कार में बैठकर रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही होती है, लेकिन एना उसे नजरअंदाज कर एक गाना लगा लेती है। घर जाकर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटे हुए टीवी देख रहा है। हस्बैंड वाइफ की बातें चल रही होती हैं। तभी टीवी पर इमरजेंसी न्यूज आती है, लेकिन दोनों ध्यान नहीं देते। अगली सुबह उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एना का हस्बैंड जागकर देखता है कि पड़ोसी का बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। उसके शरीर पर चोट लगी होती है। जब बच्चा आगे आता है तो हस्बैंड नोटिस करता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। वो फौरन उसके पास भागता है और एना से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। तभी बच्चा उस पर झपट कर उसकी गर्दन काट देता है। एना तुरंत बच्चे को बाहर फेंक देती है, लेकिन वो फिर उठकर उसकी तरफ आता है। एना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो देखती है कि उसके हस्बैंड से बहुत खून बह चुका है। एना उसकी जान बचाने की कोशिश करती है और खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सारे लाइंस बिजी होते हैं। बार बार कोशिश करने पर भी लाइन बिजी ही मिलती है। कुछ देर बाद एना का हस्बैंड अचानक खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एना उसका नाम पुकारती है तो वो उस पर हमला कर देता है। अब उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है और वो बहुत तेज और खतरनाक लगने लगता है। एना किसी तरह वॉशरूम में खुद को बंद करके बच जाती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। बाहर से आवाजें बंद हो जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। एना सोचती है शायद उसका हस्बैंड चला गया। वो दरवाजे के पास जाकर उसे पुकारती है। तभी उसका हस्बैंड दरवाजा तोड़ने लगता है। एना फिर खिड़की खोलने की कोशिश करती है और इस बार खिड़की खुल जाती है। वो बाहर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। एना उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाती है और बाहर कूदकर जान बचा लेती है। एना अपने पड़ोसी से मदद मांगती है, लेकिन पड़ोसी उसकी मदद करने की बजाय उस पर गन तान देता है। तभी अचानक एक एम्बुलेंस टकराती है और हालात बिगड़ जाते हैं। अब एना अपने टाउन का हाल देखती है। हर तरफ लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। जगह जगह आग लगी होती है। ये सिर्फ उसके मोहल्ले तक नहीं बल्कि पूरे शहर में फैला हुआ होता है। अचानक एना का हस्बैंड भी बाहर आ जाता है। एना कार में बैठकर उसे लॉक कर लेती है, लेकिन उसका हस्बैंड कार का शीशा तोड़ने लगता है। एना फौरन कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अब पूरा शहर तबाही में डूबा दिखाया जाता है। एना समझ नहीं पा रही होती कि लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तभी एक आदमी उसकी कार छीनने की कोशिश करता है और एना की कार रोड से उतरकर पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही एना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है। बाहर आते ही एक पुलिस ऑफिसर केनेथ उस पर गन तान देता है और उसे बोलने को कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बोल नहीं सकते। एना प्लीज कहती है और साबित करती है कि वो इंसान है। केनेथ मान जाता है और आगे बढ़ता है। एना भी उसके साथ चलने लगती है ताकि वो सुरक्षित रह सके। कुछ दूर जाने के बाद सामने से उन पर गोली चलती है। वहाँ 3 लोग होते हैं। उनमें से एक का नाम माइकल है, दूसरा एंड्रू और उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। एंड्रू बताता है कि उन्होंने गलती से ज़ॉम्बीज़ समझकर गोली चलाई। केनेथ उन्हें बताता है कि उसे फोर्ट पेस्टर पहुंचना है क्योंकि उसका भाई वहीं है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं और मॉल जाने की बात करते हैं। केनेथ और एना भी उनके साथ मॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। मॉल का दरवाजा बंद होता है तो वो लोग पीछे का ताला तोड़ने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं। केनेथ और एंड्रू उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला नहीं टूटता। आखिर केनेथ गोली मारकर ताला तोड़ता है और सब अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर पहुंचकर वो लोग पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल को स्टोर रूम से आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ॉम्बी दिखता है। वो गार्ड किसी को खा रहा होता है। माइकल को देखते ही वो उस पर हमला करता है। बाकी लोग भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर एंड्रू की वाइफ को पकड़ लेता है। केनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। माइकल किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मारकर बच जाता है और दूसरी तरफ एना शॉटगन से एक ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है। मौका देखकर सब लोग लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर पहले से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। वो लोग उस फ्लोर पर कब्जा किए होते हैं और नए आए लोगों को वापस नीचे भेजना चाहते हैं, लेकिन नीचे सुरक्षित नहीं था। आखिरकार गार्ड्स उन्हें ऊपर रहने देते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय उनके हथियार छीनकर उन्हें कैद जैसा कर देते हैं। अंदर जाकर एना केनेथ का जख्म साफ करती है। इसी बीच एंड्रू देखता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा लेता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिससे सबको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ सिर पर गोली मारने से मरते हैं। मिलिट्री ऑफिसर ये भी बताता है कि फोर्ट पेस्टर अभी भी सुरक्षित है। सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर ये टेस्ट करते हैं। वो साबित करते हैं कि सिर पर गोली मारने से ही ज़ॉम्बीज मरते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग छत पर SOS लिख देते हैं,
ताकि हेलीकॉप्टर्स उन्हें बचाने आए। सामने वाली बिल्डिंग में भी एक सर्वाइवर नजर आता है। रात में गार्ड सीजे सबको एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि वो लोग कुछ गड़बड़ न कर सकें। अगली सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में जाता है और सीसीटीवी में देखता है कि उनकी तरफ एक ट्रक आ रहा है। उस ट्रक में कुछ सर्वाइवर्स बैठे होते हैं। सब लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन सीजे सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है। दूसरा गार्ड उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी बाकी लोग उनके हथियार छीनकर उन्हें कैदी बना देते हैं। अब सब ट्रक वालों को बचाने के लिए पीछे का दरवाजा खोलते हैं। ड्राइवर ट्रक को दरवाजे पर लगाता है। माइकल और एंड्रयू बाहर आते हैं और एक कपल ट्रक पर चढ़कर खुद को बचा लेता है। वो बताते हैं कि अंदर और 6 लोग हैं। इतने में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। माइकल और एंड्रयू उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। सब तेजी से अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ट्रक से 8 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। अब केनेथ फोर्ट पस्टर जाने की सोचता है, लेकिन एक सर्वाइवर बताता है कि फोर्ट पस्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है और वहाँ कोई जिंदा नहीं है। केनेथ उसकी बात मानता नहीं और जाने लगता है। माइकल उसे रोकता है और कहता है कि सबको उसकी जरूरत यहाँ है। केनेथ गुस्से में छत पर चला जाता है और वहाँ से सच्चाई बताता है कि फोर्ट पास्टर खत्म हो चुका है। इसी दौरान एना सर्वाइवर्स की चेकअप करती है। एक औरत की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उसे बुखार नहीं था। फिर पता चलता है कि उसे काटा गया था। उसी तरह एक और मेल सर्वाइवर भी कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो औरत मर जाती है और फिर अचानक ज़ॉम्बी बनकर उठती है। एना तुरंत उसकी आंख में सिरिंज घोंपकर उसे मार देती है। अब सबको समझ आता है कि ये इन्फेक्शन काटने से फैलता है। एना बताती है कि वो मेल सर्वाइवर भी जल्द ज़ॉम्बी बनेगा। एंड्रू ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा था। माइकल कहता है कि इन्फेक्टेड आदमी को मारना होगा वरना सब मर जाएंगे। वो गन लेकर उसे मारने जाता है। एना पहले जाकर उसे बताती है, लेकिन वो हंसी में उड़ा देता है। आखिर वो मान जाता है और मरने को तैयार हो जाता है। केनेथ उसे देखता रहता है और मौका मिलते ही गोली मार देता है। सब लोग धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं क्योंकि मॉल में खाने पीने की कमी नहीं थी। एंड्रयू अपनी वाइफ को सबसे छुपा कर रखता है। केनेथ और सामने वाले सर्वाइवर बोर्ड पर लिखकर मजाक करते रहते हैं, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज़ की गिनती बढ़ती जा रही थी। एक दिन डिनर करते वक्त लाइट चली जाती है। केनेथ, माइकल और गार्ड्स जनरेटर ठीक करने बेसमेंट जाते हैं, जहाँ उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक सामने एक डॉग आता है और सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। एक गार्ड को काट लिया जाता है और बाकी उसे बचा नहीं पाते। सब भागकर एक गेट बंद करके जान बचाते हैं। माइकल पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर खत्म हो जाते हैं। अब उनकी जान बच जाती है। इस बीच एंड्रू की वाइफ का डिलीवरी टाइम आ चुका होता है। एंड्रू अपनी वाइफ को रस्सियों से बांधकर छिपाता है। उसकी वाइफ मर जाती है और तुरंत ज़ॉम्बी बनकर बच्ची को जन्म देती है। एंड्रू उसका मुंह दबा देता है ताकि कोई सुन न सके। तभी एक सर्वाइवर औरत कमरे में आती है और पिस्टल निकाल लेती है। एंड्रू कहता है क्या वो उसकी वाइफ को मारेगी, लेकिन औरत उसे गोली मार देती है। गुस्से में एंड्रू भी उसे शूट कर देता है। दोनों मर जाते हैं, लेकिन बच्ची जिंदा होती है। एना बच्ची का चेहरा देखती है तो पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी है, यानी जन्म से इन्फेक्टेड। एना उसे भी मार देती है। सब लोग अब प्लान बनाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनकर नहीं मरेंगे। माइकल बताता है कि बेसमेंट में 2 बसेस हैं जिनसे एस्केप किया जा सकता है। एक सर्वाइवर मजाक में कहता है कि बाद में बोट से निकलेंगे। सब इस रिस्की प्लान पर राजी हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि बोट लेकर ऐसी जगह जाएंगे जहां आबादी ना हो। इस बीच केनेथ और सामने वाले सर्वाइवर का बोर्ड पर मजाक चलता रहता है। एक दिन केनेथ उसे खाने के लिए डॉग और वॉकी टॉकी भेजता है, लेकिन जब डॉग छोटे दरवाजे से अंदर जाता है तो उसके साथ ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस जाते हैं। सर्वाइवर को भी काट लिया जाता है। तभी ट्रक की आवाज आती है और निकोल वहां पहुंचती है। निकोल अपने डॉग को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। वो देखती है कि सामने वाला सर्वाइवर अब ज़ॉम्बी बन चुका है। सब उसे वॉकी टॉकी से चिल्लाकर कहते हैं कि वो भाग जाए और छिप जाए। अब बाकी लोग प्लान बनाते हैं कि गटर से अंदर जाकर निकोल को बचाएंगे और एक सर्वाइवर को दरवाजे पर खड़ा करते हैं ताकि वो उन्हें वापसी पर अंदर आने दे। सब गटर से होते हुए उस शॉप तक पहुंच जाते हैं। जब आखिरी सर्वाइवर गटर से निकलता है तो ज़ॉम्बीज़ आवाज सुनकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लड़ते लड़ते शॉप तक पहुंचते हैं और वहां उसी शॉप के मालिक को पाते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। केनेथ सॉरी कहकर उसे गोली मार देता है। फिर उन्हें निकोल मिल जाती है जो ठीक हालत में होती है। सब लोग वहां से बहुत सारे हथियार भी ले लेते हैं। अब सीजे एक प्लान बनाता है। वो बाहर गैस सिलेंडर फेंककर उसे गोली मारता है जिससे जबरदस्त ब्लास्ट होता है और कई ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। सब गटर की तरफ भागते हैं। एक सर्वाइवर गिरकर घायल हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। किसी तरह सब दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां दरवाजा बंद होता है
और ज़ॉम्बीज की भीड़ आ जाती है। तभी एना आकर दरवाजा खोल देती है और सब लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं। वहाँ से बेसमेंट में जाते हैं और बसेस में बैठकर निकलते हैं। बाहर लाखों ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनकी बसों पर हमला शुरू हो जाता है। सब लोग गोलियां और चेनसो से लड़ने लगते हैं। सीजे फिर से एक सिलेंडर ब्लास्ट करता है और रास्ता साफ हो जाता है। केनेथ देखता है कि एक ज़ॉम्बी उनकी बस के पीछे लटक रहा है। एक सर्वाइवर चेनसॉ चलाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन केनेथ को बस मोड़नी पड़ती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे एक महिला सर्वाइवर पर गिरता है। दोनों चेनसॉ से कटकर मर जाते हैं। उनकी बस पलट जाती है। सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है, तो वो अपनी बस वहीं रोकता है। अब सेल्फिश सर्वाइवर अकेला बाहर निकलता है, लेकिन तुरंत ज़ॉम्बी उसका शिकार कर लेते हैं। बाकी लोग दूसरी बस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एना चलने लगती है। तभी वही सेल्फिश सर्वाइवर ज़ॉम्बी बनकर आता है और एना उसे मार देती है गोलियों की आवाज से, और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एना उसकी पॉकेट से बोट की चाबी निकाल लेती है और दौड़कर बस तक पहुंच जाती है। माइकल उसे खींचकर अंदर लाता है और सीजे दरवाजा बंद कर देता है। अब सब लोग बोट के पास पहुंचते हैं। सब बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सीजे पीछे रह जाता है। वो ज़ॉम्बीज को रोककर सबको बचाता है, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। आखिरी में वो भी गैस सिलेंडर फोड़कर खुद को कुर्बान कर देता है। बाकी सभी लोग बोट पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन माइकल बोट पर नहीं चढ़ता। वो ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। दुख की बात यह है कि उसने अपनी जान देकर सबको बोट पर भेजा। एना उसे छोड़ना नहीं चाहती और बहुत उदास हो जाती है। माइकल दूर से उन्हें बोट पर जाते देखता है। आखिरकार वो खुद को गोली मार लेता है और यहीं इस मूवी का अंत होता है, एक बहुत इमोशनल सीन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।